नमस्कार मेरे प्रिय किसान भाइयों और दोस्तों। अगर आप खेती से जुड़ी सही जानकारी या ज़मीन से जुड़ी जानकारी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए और आप चाहते हैं कि हर मौसम में कौन कौन सी फसलें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है, तो इस समय आप उद्धार फार्म चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम कोई ऐसी बातें आपको बताने वाले हैं दोस्तों जो किसानों ने करके दिखाया है। आज हम बताने वाले हैं वो खेती के बारे में जो खुद मैंने करके देखा है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों, और यही ताकत हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने के लिए हिम्मत देती है। आज का ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जिस फसल के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो ऐसी फसल है जो सही समय पर सही तरीके से लगाया जाए तो पूरे साल भर की कमाई का रास्ता आप खोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों फरवरी महीने में भिंडी की खेती के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक भी सेकंड आप स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप वो सारे डिटेल खो दीजिएगा जो आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा खोज करके लाया जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम होता है, तब जा कर के आपके लिए वीडियो आता है। यह वीडियो सिर्फ बीज बोने तक की जानकारी नहीं देता है दोस्तों। यह वीडियो आपको बताएगा कि किसान फरवरी में भिंडी कैसे लगाए, कहाँ गलती होती है और रोग से कैसे बचाए और कैसे बाजार में पूरा पैसा वसूल कर ले दोस्तों। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट भी आता है कि भाई फरवरी में भिंडी लगाना सही है या फिर नहीं, हमें खेत की तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सी खाद डालना है, कौन सी दवाई डालना है, कौन सी वैरायटी का हमें चुनाव करना है और सबसे अच्छी वैरायटी कौन सा रहेगा, इसके ऊपर बहुत सारे उनका कमेंट आता है, कितना उसमें खर्चा आता है, कितना इससे फ़ायदा निकलता है। तो भाई आपका भी कोई सा भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम हर वो कमेंट का रिप्लाई देते हैं। और ऐसे ही अगर ज़्यादा कमेंट हो जाता है तो हम उसके ऊपर एक पूरा वीडियो बना देते हैं। जिस टाइप से अभी फरवरी का जो भिंडी है उसके ऊपर बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि फरवरी में कौन कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है, कैसे खेत की तैयारी करनी चाहिए, या छाया वाली जगह पर क्या भिंडी लगा सकते हैं या फिर नहीं लगा सकते, मिट्टी का चुनाव कैसे करना है, इस सब के बारे में बहुत सारे समझदार किसान भाई हैं जो कमेंट करके पूछते हैं। तो भाइयों, आज के इस वीडियो में हम उन सभी सवालों का भी जवाब देंगे और इतनी गहराई से देंगे दोस्तों कि आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको किसी दुकान या फिर कोई और बीज का दलाल या फिर कोई व्यापारी से आपको पूछना नहीं पड़ेगा, किसी के पीछे आपको भागना नहीं पड़ेगा। पूरा वीडियो में ही आपको सारा जानकारी हम देने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फरवरी में भिंडी की खेती इतने फायदेमंद क्यों मानी जाती है। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि क्या फरवरी में ही लगा सकते हैं या मार्च में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों फरवरी में लगाने से दरअसल इस समय ठंडा का असर लगभग खत्म हो चुका रहता है और गर्मी की शुरुआत धीरे धीरे होती है। जो भिंडी की एक ऐसी फसल है जिसको हल्की गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है। फरवरी में बोई गई भिंडी बहुत तेज़ी से बढ़ती है और पौधा मजबूत बनता है दोस्तों, और रोग भी कम लगते हैं। यही वजह है कि इस समय की फसल मार्च अप्रैल में जब बाजार में पहुंचती है, उस टाइम में जब भिंडी का भाव सबसे अच्छा मिलता है, रेट बहुत अच्छा खासा मिलता है, 40 से 60 रुपये आराम से उसका रेट उस टाइम पर मिल जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की, तो यही वह जगह है दोस्तों जहां ज़्यादातर किसान भाई गलती कर देते हैं कि भिंडी की जड़ बहुत संवेदनशील होती है दोस्तों, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। अगर मिट्टी सख्त होगी या पानी रुकने वाला होगा तो पौधा ऊपर से हरा दिखेगा लेकिन फल नहीं बनेगा दोस्तों। इसलिए खेत की पहली आपको गहरी जुताई करनी चाहिए, 2 से 3 बार आपको उसको जुताई कर दे, ताकि नीचे की जो मिट्टी है वो खुली जड़ें आसमान में फैल सके दोस्तों। इसके बाद 2 से 3 बार हल्की जुताई करके मिट्टी को बिल्कुल चूर चूर कर देना है, पूरा एकदम भुरभुरा कर देना है दोस्तों। आखिर जुताई के समय अगर अच्छी तरीके से सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डाल देते हैं या वर्मी कंपोस्ट आप मिला देते हैं, अगर आप वर्मी कंपोस्ट मिला देते हैं तो फसल की जो शुरुआत की जो मजबूती होती है वो ज़बरदस्त होती है दोस्तों। शुरुआत में आप जब खाद डाल देते, गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, या फिर कुछ रासायनिक खाद अगर आप डाल दिए शुरुआत में, तो इसका जो जड़ है वो काफ़ी अच्छा खासा मजबूत बन जाता है दोस्तों। फरवरी में मिट्टी का जो तापमान है वो बीज जमने के लिए बहुत सही रहता है, लेकिन फिर भी बीज का चुनाव बहुत सोच समझ कर आपको करना है। हर किस्म हर जगह नहीं होती है दोस्तों, हर किस्म अलग अलग जगह के लिए तैयार होती है, अलग अलग वो एरिया के लिए, अलग अलग मिट्टी के लिए। जैसे लाल मिट्टी हो गया, जो बलुआई मिट्टी हो गया, दोमट मिट्टी हो गया, सब मिट्टी के अलग अलग प्रकार के लिए वैरायटी बनती है। तो आपको हर किस्म अलग अलग जगह पर लगाना चाहिए। और अब जहाँ से है वहाँ का कमेंट आप हमें कर सकते हैं दोस्तों कि आप कौन से एरिया से हमें देखते हैं, ताकि हम आपको उस एरिया के आधार पर भी आपको हम बीज सजेस्ट करके बताएं कि कौन सा आपके एरिया के लिए बीज अच्छा रहेगा। आप अपना मिट्टी का प्रकार बताइए, अपना जो व्यवस्था है दोस्तों, यानी कि जो खेत आपका है वो किस टाइप से है,
खुला खेत में है या फिर हल्के पौधे पेड़ पौधे हैं या फिर आप वहाँ पर छाया पड़ती है, उस टाइप से अगर आप कमेंट भी करते हैं तो हम पूरा आपको डिटेल में जानकारी दे देंगे दोस्तों कि आपको कौन से खाद डालना चाहिए, कौन से आपको बीज का चुनाव करना चाहिए। और जिन किसान भाइयों को यहाँ पीले मोजेक रोग ज़्यादा रहता है वही किस्म आपको चुनना चाहिए जो उस रोग को सहन कर सकता है। बहुत जगह पर पीला मोजेक रोग आता है, कहीं कहीं पर सफ़ेद मक्खी का रोग आता है, तो आप वैसे बीजों का चुनाव करिए दोस्तों, ताकि आप जो भी फसल लगाएं तो आपका जो रोग है उसको लड़ने की क्षमता, उस रोग से लड़ने की क्षमता वो सहन कर सके दोस्तों। हर मौसम में दोस्तों हम लोग बात करें आकरा का अनामिका जो काफ़ी अच्छा रहता है, फिर आकरा का अभयज भी बहुत अच्छा रहता है, फिर भियारो का 6 रहता है, अंकुर का भिंडी रहता है बहुत अच्छा रहता है, और भियारो 5 आता है, भियारो 6 आता है, और पूसा A4 आता है, और पूसा का स्वानी करके आता है, बहुत अच्छा रहता है दोस्तों। हर जो मौसम है उसको संभाल सकता है। जैसे किस्म देश के ज़्यादातर हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो भी आपको वैरायटी बताए, जो भी आपको किस्म बताए वो हर जगह पर अच्छा प्रदर्शन करती है। इन किस्मों में दोस्तों फल लंबा बनता है, मुलायम बनता है, चमकदार बनता है, जो मंडी में सबसे ज़्यादा बिकता है दोस्तों। आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो भिंडी लंबा रहेगा और मुलायम रहेगा वही सबसे जल्दी बिकता है, जो भिंडी टाइट और सख्त रहेगा दोस्तों उसको छांट दिया जाता है। ये चीज़ आप भी खुद जब बाजार जाते हैं तो आपके साथ भी ऐसे होता है, इसलिए वैरायटी का आपको चुनाव करना है। शुरुआत में दोस्तों जब भिंडी लंबी और मुलायम है वही टाइम पे आपको तुड़ाई करके हार्वेस्टिंग करके मार्केट में पहुंचाना है, ताकि आपका जो भिंडी है वो जल्दी से बिक जाए। बीज बोने से पहले हम लोग बात करें दोस्तों बीज को उपचार कैसे करना है, तो बीज को उपचार कभी भी आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक छोटा सा उपचार आपको हज़ारों रुपये के नुकसान से बचा सकता है दोस्तों। फरवरी में मिट्टी में नमी रहती है जिससे फफूंद जल्दी पकड़ लेता है, फफूंद का जो रोग है वो जल्दी बीज को पकड़ लेता है। अगर बीज को ट्राइकोडर्मा या फिर किसी अच्छे फफूंदी नाशी से आप उपचार कर लिए तो शुरुआत के 20 से 25 दिन तक आप पौधा सुरक्षित निकल जाता है। उसके बाद बीज की सीधी बुआई कर दे। कतार से कतार की दूरी और पौधों की दूरी आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि भीड़ होने से दोस्तों कीट और रोग उसमें जल्दी फैलते हैं। और जब भीड़ आपका खेत में जब ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भीड़ जब फिर आप जल्दी या फिर आप जो भी फसल लगा रहे हैं दोस्तों, वो अगर आप सटा कर लगा रहे हैं या नज़दीक में लगा रहे हैं तो आपको जब हार्वेस्टिंग करेंगे, तुड़ाई करने के लिए जब आप अपना खेत में घुसिएगा उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा खुजली करता है, उसका जो पत्ता है वो बहुत जल्दी रगड़ता है। इसलिए थोड़ा गैप कीजिए ताकि रोग भी उसमें कम लगे और रोग ना फैले, और उसके अलावा जब आप हार्वेस्टिंग करें उस टाइम पर आपको दिक्कत नहीं आए। अब बात करते हैं दोस्तों सिंचाई की, तो जो भिंडी की खेती की सबसे बड़ा जो गड़बड़ होती है दोस्तों यहीं पर होती है। फरवरी में ज़्यादा नमी की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि खेत पहले से ही नमी रहता है, लेकिन नमी बनी रहनी चाहिए दोस्तों। इतना भी सुखाने देना चाहिए कि फटना चालू हो जाए। पहली सिंचाई बुआई के तुरंत बाद आपको ज़रूर कर देना है। उसके बाद जब पौधा 10 से 12 दिन का हो जाए तब अगला सिंचाई आपको करना है। और याद रखना है दोस्तों भिंडी पानी में डुबा कर नहीं बल्कि सही नमी में फसल देती है, सही नमी में फल देती है। जैसे जैसे मार्च का महीना आता है और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है सिंचाई का अंतराल आपको धीरे धीरे कम करते जाना है दोस्तों। लगातार आपको सिंचाई नहीं करना है, जिससे कि उसमें जो फफूंदी बीमारी जो लगता है उसमें रोग लगने का, वायरस लगने का संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। खाद और उर्वरक की हम लोग बात करें तो केवल यूरिया डाल देने से फसल नहीं बनता दोस्तों। भिंडी को संतुलित पोषण भी चाहिए। शुरुआत में पौधे की बढ़ाव के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, लेकिन फल और फूल के समय आपको फास्फोरस डालना है, पोटास डालना है। पोटास का बहुत बड़ी भूमिका रहती है दोस्तों। फरवरी में बोई गई भिंडी अगर सही समय पर पोषण पाले तो पौधा लगातार फल देते रहता है, और बीज में फसल रुकती नहीं है दोस्तों। बीच बीच में कभी नहीं रुकती है, वो लगातार फल देते रहती है, यानी कि लगातार आपका इनकम होते रहता है। और सही साथ ही दोस्तों अगर समय समय पर आप सूक्ष्म तत्वों का छिड़काव कर दे तो फल की क्वालिटी कई गुना तक बढ़ जाती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और सबसे बड़ा हर किसान को कीट और रोग का रहता है दोस्तों। फरवरी में भिंडी का पीला मोजेक वायरस, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स और फल छेदक कीटों का खतरा बना रहता है। अगर किसान शुरुआत से ही खेत की निगरानी करे और जैविक तरीके को अपनाए तो दवा का खर्चा बहुत कम आता है दोस्तों। नीम तेल का आपको नियमित छिड़काव करना है जो कीटों को दूर रखता है, और रोग दिखाई देने पर सही समय पर आपको सही दवा देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना नुकसान बढ़ जाता है दोस्तों। अब तुड़ाई की बात करें, क्योंकि यहाँ से किसान की कमाई शुरू होती है दोस्तों, क्योंकि फरवरी का जो महीना है, फरवरी में बोई गई भिंडी लगभग 40 से 45 दिन में तुड़ाई देने के लिए लग जाती है, तुड़ाई देना स्टार्ट हो जाती है। जब फल छोटा, नरम और बीज रहित हो तभी आपको तोड़ लेना चाहिए। ज़्यादा फल बड़ा दिखे तो अच्छा लगता है, लेकिन बाजार में इसका दाम कम मिलता है। जो किसान 2 से 3 दिन में बार बार तुड़ाई करता है उसे कुल
उत्पादन से भी ज़्यादा मिलता है और भाव भी उसको काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। क्योंकि बाज़ार का एक ही नियम है दोस्तों, अगर आपका टाइट भिंडी निकल रहा है तो वो छँटा जाता है। तो आप शुरुआत में ही नरम भिंडी, मुलायम भिंडी का ही आप तुड़ाई करके अब मार्केट में ले जाए तो आपको अच्छा रहेगा। अब लागत और मुनाफा की बात करें दोस्तों, तो फरवरी में 1 एकड़ भिंडी की खेती में औसतन 30 से 35 हज़ार का खर्चा लग जाता है, जिसमें आपका लेबर कॉस्ट हो गया, खेत की तैयारी हो गया, जुताई हो गया, बीज हो गया और सिंचाई का व्यवस्था हो गया। सब मिला के दोस्तों 30 से 35 हज़ार आ जाता है। अगर मौसम साथ दे तो किसान सही तकनीक अपनाए तो 80 से 120 कुंटल तक उत्पादन आराम से वो निकाल सकता है। इस समय भिंडी का जो भाव है दोस्तों वो 40 से 60 रुपया के आसपास आसानी से मिल रहा है, जिससे किसान लाखों की आमदनी आराम से कर सकता है दोस्तों, वो भी 40 से 45 दिन 50 दिन के अंदर में। अगर आप 1 एकड़ में लगा रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़बरदस्त इससे मुनाफा निकाल सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा किसान भाइयों कि फरवरी में भिंडी की खेती कोई जुआ नहीं है। अगर आप जानकारी या धैर्य के साथ काम करेंगे तो यह फसल आपको कम समय में ज़बरदस्त फायदा दे सकती है दोस्तों। तो किसान भाइयों यह थी फरवरी महीने में भिंडी की खेती की पूरी सच्ची और ज़मीन से जुड़ी जानकारी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक पूरा देख लिया तो मैं दिल से कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप खेती को लेकर के कुछ नया और सही करना चाहते हैं, आप खेती से ज़बरदस्त मुनाफा चाहते हैं, आप नए जानकारी चाहते हैं, तो अगर आप इस वीडियो में थोड़ी सी भी आप मदद मिली दोस्तों, अगर आपको लगा कि हाँ जानकारी काम की लगी, जानकारी से हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए मेहनत की सबसे बड़ी कमाई होती है दोस्तों। इस वीडियो को अपने गांव के किसान, अपने दोस्त और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सही जानकारी हर किसान तक पहुंचे। अगर कोई भी भाई गलती सलाह में फंसकर नुकसान ना उठाए दोस्तों, आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट के पूछिए। आप गलत सलाह लेकर के अपना खेती में मत आइए, आप फंस जाइएगा दोस्तों। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो में हम और भी ऐसी खेती की तगड़े और मुनाफे वाली जानकारी देंगे जो कम समय में आपको ज़्यादा मुनाफा दे। तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले हमारा वीडियो देख करके अब खेती की ओर आए दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ हुदार फार्म पर आपको हमेशा सच्ची और काम की और ज़मीन से जुड़ी खेती की जानकारी ही मिले। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।